हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। नमस्कार आप सभी के अपने चैनल रिंकी स्टोरीज पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत बुध ग्रह जो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपाय के बारे में जो कि आपके जीवन में कर्ज को गरीबी से को सदा के लिए दूर कर सकते हैं। देखिए, यह सबसे ज़्यादा तौर पर पूछे जाने वाला प्रश्न है। ज़्यादातर जो अनन्य भक्ति हैं उनके इसी कम में उनके इसी विषय पर बहुत ज़्यादा प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं कि इसके लिए यानी कि कर्ज मुक्ति के लिए, तनहीनता के लिए कुछ ऐसे उपाय आपको प्रयुक्त किए जाएं जिसके प्रयोग करने से आप सदा के लिए इन चीज़ों से अपने जीवन में दूरी बना सकें। इसमें कोई जटिलता नहीं है। श्री महाराज जी के अनुसार भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ इसमें आज बताएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी का कहना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन से दूसरों को प्रसन्न करने के कार्य करते हैं ऐसे व्यक्ति कभी दुखी रह ही नहीं सकते। अब इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी क्या कहते हैं कि श्री महाराज जी कहते हैं कि जो भी आप अर्जित करते हैं, बहुत ध्यान से यह बात सुनिएगा। आज के जो उपाय हैं उनको बड़ी ही सुकलता के साथ यदि आप अपने जीवन में प्रयुक्त करते हैं तो आपके जीवन से यह सारी समस्या सदा के लिए दूर होने वाली हैं। तो बड़े गौर से ये उपाय आपको सुनिएगा। तो सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि जो भी आप अपनी आय में अर्जित करते हैं उसे अर्जित आयु का कुछ प्रतिशत और जितनी आपकी बन सके उसमें प्रतिशत का हिस्सा यह नहीं है कि इतना ही आपको करना है। जितना आपकी सामर्थ्य बन सके उसे समस्त के अनुसार अपनी कमाई हुई आय से आपको कुछ प्रतिशत दान करना चाहिए। ज़रूरतमंदों के लिए यह एक ऐसा सटीक उपाय है। यदि आप इस उपाय को अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, पहले अगर आप इसको देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए आप इसको करके देखिए। आपको निश्चित तौर पर 100% लाभ मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इससे लाभ हो रहा है तो इसे आजीवन के लिए अपना लीजिएगा। सबसे सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। दान करने की जो प्रकृति है या आज से नहीं पुराने काल से चली आ रही है। राजा महाराजा और जितने भी प्रतापी लोग हुए हैं हमारे इस सनातन धर्म में, उनमें जी हर लोगों से आप यह सीख सकते हैं कि उन्होंने सदैव दान पुण्य के कार्य को बढ़ावा दिया है। तो अपनी आय का से दान करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आप इसको सदा के लिए अपना सकते हैं। आपके माँ को भी प्रसन्नता मिलेगी और आपके जिसके आप सहायता करेंगे उसकी दुआओं भी आपको अवश्य ही लगेंगी। इससे कभी जीवन में गरीबी नहीं आएगी, कभी भी आपके कोष खाली नहीं होंगे। तो इतना ये सटीक उपाय है। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय है कि महाराज जी एक बात और कहते हैं कि श्री हनुमान जी की जो वो इस प्रकार से आपके कासन को मुक्त करने के समस्त रखते हैं। श्री हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी एक ऐसे अद्भुत देव हैं जिनकी यदि आप सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी आप सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, आपके जीवन से निश्चित तौर पर हर कष्ट को हरने की समस्त श्री हनुमान जी ने है। ऐसा कोई कष्ट इस धारा पर नहीं है जो श्री हनुमान जी नहीं हर सकते। तो इसीलिए श्री हनुमान जी को भी पसंद करना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। जितनी जटिलताओं में आप फंस जाएंगे उतना आपको यह जटिल लगेगा। श्री हनुमान जी बहुत सरल देव हैं। अगर आप सच्चे हृदय से श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, जी भी विधि से पूजा पाठ करते हैं, श्री हनुमान जी की एक बहुत बड़ी खासियत मैं आपको बता रहा हूँ
केवल हृदय से हृदय की बात को समझते हैं। कोई अबंडर नहीं, किसी की जटिलता नहीं। सच्चे हृदय से आप पुकार कर देखिए। जो भी पूजा आप अर्पित करते हैं अपने भाव से वो अवश्य सुनते हैं। अब इसमें उपाय क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ जो व्यक्तिगत तौर पर मैं भी करता हूँ। वह उपाय यह है कि अगर आप कर्ज से मुक्त पाना चाहते हैं, आपके जीवन में चाहे अनचाहे कोई भी कर्ज की स्थिति बन गई है जो आपके लिए सिरदर्द बन गया है, तो इसके लिए एक उपाय आप अपना कर देखें। आप वैसे तो प्रतिदिन कर सकते हैं, और प्रतिदिन अगर नहीं कर पाते तो आप मंगलवार का एक दिन चुन लीजिए। मंगलवार श्री हनुमान जी को बहुत बहुत प्रिय है, तो मंगलवार के दिन सुबह पूजा करने के बाद आप ओम हनुमते नमः, फिर से मैं पुण्य आपको बता देता हूँ। ओम हनुमते नमः मंत्र का यदि आपकी समस्त, अगर आप इसको क्रम से कम करना चाहे तो कम से कम 21 बार कर ले, नहीं तो 108 बार। अगर आप श्री हनुमते नमः का मंत्र का जाप करते हैं तो आप पाएंगे कि इससे आपको व्रत करने बराबर का फल मिलेगा। एक सच्चा व्रत जो होता है उसके समाज इसका फल मिलेगा। श्री हनुमान जी बहुत बहुत पसंद होते हैं। इस मंत्र से यदि आप प्रतिदिन कर सकते हैं, जब आपको समय मिल जाए उसे समय के अनुसार यदि आप प्रतिदिन यह मंत्र जब का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर यकीन मानेगा आपके जीवन से धीरे धीरे जो कर्ज है की स्थिति है वह ओझल होने लगी जाएगी। और एक और मंत्र की बहुत खासियत है कि इस मंत्र के नियमित रूप से जप करने पर कर्ज की स्थिति पुण्य जीवन में कभी नहीं आएगी। मंत्र इतना शक्तिशाली है, ये मंत्र इतना सिद्ध है, तो आप इस मंत्र का जाप करें और आप पाएंगे कि आपके जीवन से धीरे धीरे सारी परेशानियां आपसे दूर होती जा रही हैं। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार का मतलब हो या किसी भी स्वरूप की परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, रोग की परेशानी हो या अत्यंत कोई और परेशानी हो, किसी भी संबंध में किसी भी स्वरूप में कोई भी परेशानी चल रही हो, यह उपाय आपको ऐसा समझ लीजिए कि रामबाण का काम करेगा। वह उपाय है श्री हनुमान चालीसा से ही संबंधित। श्री हनुमान चालीसा आप सभी से तो भी है, पढ़ते भी हैं, लेकिन शायद आप जानते नहीं होंगे कि श्री हनुमान चालीसा अपने आप में उसकी जो पंक्तियां हैं इतनी सिद्ध हैं कि आपको आपके किसी भी प्रकार से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान चालीसा अपने आप में स्वतंत्र रूप से पूर्ण रूप से सिद्ध है। तो आप श्री हनुमान चालीसा का यदि नियमित पाठ करते हैं, कभी भी यहाँ पर किसी दिवस की, किसी निश्चित समय की, किसी अवधि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है केवल पाठ की। जब आप भी आपको समय मिलता है श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि आपने नियमित रूप से पूरे हृदय से सच्चे मन से करते हैं और संलग्न होकर समर्पित भाव से करते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि श्री हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि 1000 यज्ञों के बराबर का प्रताप श्री हनुमान चालीसा में छिपा हुआ है। जितना फल आपको 1000 यज्ञ करने से मिल सकता है, उतना ही फल आपको श्री हनुमान चालीसा के एक पाठ करने से मिल सकता है। लेकिन पूरे रूप से समर्पित आप उसमें हो, पूरे भाव के से यदि आप अपने पाठ करा हो, आपकी जो हनुमान चालीसा है उसकी जो साधना है उससे आप अपने जीवन में बहुत बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। इससे प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं जो अनंत है, इतने निकोन लाभ हैं जिनको आप किसी भी प्रकार से का नहीं कर सकते, अखंडनीय है। तो इसीलिए श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। आपका माँ, आपकी बुद्धि, आपका बल, आपका समस्त, आपका विवेक आपके एकाग्रता और ना जाने क्या क्या चीज़ आपके कौशल को हासिल कर लेंगे। यह इस प्रकार से होगा जैसे आप शून्य से एक प्रतापी व्यक्ति बन जाएं। इतना लाभ है श्री हनुमान चालीसा के अंतर्गत। तो इसीलिए विद्यार्थी हूँ, चाहे ग्रहण हो, चाहे व्यर्थ नहीं हो, चाहे कर्मचारी हो, आप चाहे किसी भी रूप में व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का कार्य करते हो, श्री हनुमान चालीसा का सभी को समान रूप से अपना फल देती है। इसीलिए श्री हनुमान चालीसा
याद करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यह 3 जो मैंने आपको उपाय बताए, इन उपायों को यदि आप करते हैं तो आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि सदा के लिए आपके जीवन से कर्ज को धनहीनता हो गई, जिससे आप गरीबी कहते हैं यह जीवन से ऐसे ओझल हो जाएगी कि आप गरीबी और कार वदन होने का अर्थ क्या होता है यह भी भूल जाएंगे सदा के लिए। तो इतना प्रताप है इन उपायों में। तो आशा करते हैं ये उपाय आपको अवश्य पसंद आए होंगे। इसका नियमित रूप से प्रयोग करें। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में अपने सारे जितने भी आपकी टिप्पणियां हैं वह अवश्य करें। उसका समय अनुरूप आपको प्रति उत्तर अवश्य मिलेगा। तो इसी के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्ण समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करेंगे कि श्री हनुमान जी और श्री बाबा नील करोड़ी महाराज जी के आशीर्वाद के अनुसार सभी को सबुद्धि प्राप्त हो। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो हमारे चैनल को नए लोग जो भक्तजन देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।